हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। दिस इज अमित जौहरी सर। आज मैं जी मेन वाले कैंडिडेट्स के लिए जो अप्रैल में फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है उसके लिए काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूँ फॉर सीक्वेंस इन सीरीज़ के लिए। मैं इसी तरह से वीडियो डालता रहता हूँ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के लिए, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, आपका अटेम्प्ट का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स एंड फिजिक्स की पूरी सीरीज़ में डालूंगा जी मेन के लिए और नीट फिजिक्स के लिए। अभी बहुत पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है, आप आराम से देख सकते हैं। तो without wasting any time, let's start the short tricks, which is very important. Every aspirant should know. Sequence and series में if A B C D are in AP, अगर ये 4 नंबर या कितने भी ज़्यादा नंबर आर इन AP में हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? इन नंबर्स को अगर मैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, वो रिजल्टेंट सीरीज भी एपी में ही रहेगी। दैट मीन्स इफ ए बी सी डी आर इन एपी, तो के इंटू ए, के इंटू बी, के इंटू सी, के इंटू डी, डैश 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 डैश, ये भी एपी में होगी। या फिर मैं उसी सेम कांस्टेंट का डिवाइड भी कर दूं तो भी सीरीज एपी में रहेगी। या मैं उसी कांस्टेंट से ऐड कर दूं a प्लस माइनस के, बी प्लस माइनस के, सी प्लस माइनस के, ये भी एपी में रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यू शुड नो दैट कि कोई भी सीरीज अगर एपी में है तो किसी कांस्टेंट के सभी नंबर से मल्टीप्लाई करने में वो सीरीज जो रिजल्टेंट होगी वो भी एपी में होगी। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है मैं आपको बताता हूं शॉर्ट ट्रिक्स पे। इफ ए बी सी डी आर इन एपी, इफ ए बी सी डी अगर एपी में है तो वो पूछ रहा है कि बी सी डी और बाकी चीजें जो हैं वो कौन सी सीरीज में होंगी। बी सी डी, ए बी डी, ए सी डी, ये बाकी चीजें कौन सी सीरीज में होंगी, एपी में होंगी या कौन सी सीरीज में होंगी। तो ये जो क्वेश्चन है अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे तो आपके लिए चुटकियों का काम है। इन पूरे नंबर्स को ए बी सी डी एक कांस्टेंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। सभी नंबर को हमने ए बी सी डी से डिवाइड कर दिया, तो ए अपॉन ए बी सी डी, बी अपॉन ए बी सी डी, सी अपॉन ए बी सी डी, इसी तरह से हम करते चले गए। तो यहां पर मुझे क्या मिला? 1 अपॉन बी सी डी। यहाँ पर मुझे क्या मिला? 1 अपॉन ए सी डी। फिर यहाँ पर मुझे क्या मिला? 1 अपॉन ए बी डी। इसी तरह से बाकी रिजल्ट भी मुझे मिलते जाएंगे। और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने अगर सभी नंबर को एक कांस्टेंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई या एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है तो रिजल्टेंट सीरीज भी एपी में रहती है, मतलब ये एपी में है। और एपी का रेसिप्रोकल क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो बी सी डी, ए सी डी, ए बी डी, ये सारे नंबर्स किस में आ जाएंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो ये फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। अगर सीक्वेंस इन सीरीज में मुझे किसी भी सीरीज को दिया हुआ है कि वो एपी में है तो वो सीरीज बिल्कुल चेंज नहीं होगी अगर आप उस सीरीज को सारे नंबर्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, शॉर्ट ट्रिक नोट कर लीजिए। सेकेंड ट्रिक पे चलते हैं, इसको रब करके। सेकेंड ट्रिक में हम देखेंगे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इन तीनों के बीच में। तो सबसे ग्रेटेस्ट होता है अर्थमेटिक मीन, फिर होता है ज्योमेट्रिक मीन और फिर होता है हार्मोनिक मीन। मतलब किसी भी नंबर्स के बीच में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू अर्थमेटिक मीन की रहेगी और सबसे लोएस्ट वैल्यू हार्मोनिक मीन की रहेगी। ठीक है, ये जो इक्वालिटी साइन है ये तभी आ सकता है जब सारे नंबर सेम हो। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखिएगा। इनके बीच में रिलेशन अगर कोई पूछता है तो ए एम इंटू एच एम इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर, ये इन तीनों के बीच में रिलेशन है। अगर आपको अर्थमेटिक, हार्मोनिक या ज्योमेट्रिक मीन में से कोई भी दो टर्म दी हुई है तो आप इजीली थर्ड टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन में। इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक्स बनाई गई हैं। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक पे चलता हूं जो आपके सम को बहुत आसान कर देगी। लेट अस सपोज एक एपी है आपके पास
if in an AP दो टर्म का सम लिया एक ही एपी में, सम ऑफ एन टर्म्स एंड सम ऑफ एम टर्म्स, सम ऑफ एम टर्म्स लिया और सम ऑफ एन टर्म्स लिया, इसका रेशो मुझे क्या दिया गया है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एन अपॉन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, सॉरी बी एम। ठीक है जी। अगर किसी एक एपी में एम और एन टर्म्स का सम मुझे दिया हुआ है इस फॉर्म में, और मुझे उसने पूछा कि भाई इनकी जनरल टर्म का मुझे रेशो कैलकुलेट करके दो, तो आप बहुत बड़े कैलकुलेशन में बिल्कुल ना फंसें, डायरेक्टली इसका ये शॉर्ट ट्रिक यूज करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2m-1 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए इंटू 2n-1 प्लस बी। ठीक है जी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। अगर एक एपी के दो नंबर ऑफ टर्म्स का सम का रेशो मुझे दिया हुआ है और मुझे जनरल टर्म्स का रेशो मुझे पूछा हुआ है, तो आपको बहुत बड़े कैलकुलेशन में फंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला एज ए शॉर्ट ट्रिक। ठीक है जी। अब मान लो दो डिफरेंट एपीज हैं, ये तो एक ही एपी में था सम ऑफ एन एंड एन टर्म्स का रेशो, लेकिन अगर मान लो दो डिफरेंट एपीज हैं, उन डिफरेंट एपीज में अब मुझे सम ऑफ एन टर्म्स और सम ऑफ दूसरी एन टर्म्स दिया हुआ है, ये दो एपी का, और ये मुझे दिया हुआ है ए एन प्लस बी अपॉन सी एन प्लस डी। ये दो डिफरेंट एपीज हैं जिसमें एन टर्म्स का सम का रेशो मुझे गिवन है। अब मुझे इसमें जनरल टर्म का सम फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो जनरल टर्म का सम आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, a इंटू 2n-1 प्लस बी अपॉन सी इंटू 2n-1 प्लस डी। ठीक है जी। ये बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको इजीली इन टाइम सेविंग एफर्ट में आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। तो आपको बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी टाइप के वीडियो के लिए जुड़े रहिए। मैं मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के लॉन्ग लेक्चर्स भी हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। अभी एग्जाम बहुत नियर आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल क्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे 2 साल 1 साल हम पूरी थ्योरी की प्रिपरेशन करते हैं, बट अब लास्ट टाइम पे हमें कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है इस तरीके से कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो इंप्रूव हो पाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है जी। इसी तरह से वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।